आवाज आ रही है? कोई अनम्यूट करके बता देगा मेरे को? जी मैम आ रही है। अरे मैम आ रही है। ठीक है ठीक है, अब आप अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है, मेरा नाम आकांक्षा है, मैं ईडीपी ट्रेनर हूँ आप लोगों की। ठीक है, ये डीआईसी नरेंद्र नगर आप जानते होंगे, वहाँ पे मैं आपको ईडीपी ट्रेनिंग दूंगी। ठीक है, ईडीपी का मतलब है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपकी 6 दिन की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, आज पहला दिन है आप लोगों का, तो पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आप एक एक करके मेरे को इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना एक बार, और आपका किस चीज़ का बिजनेस है आप मुझे ये भी बता देंगे। ठीक है, बताइए, एक एक करके बता दीजिए। कोई बता दो। ये सुरजा देवी कौन है वो बता दीजिए, क्या करते हैं आप? सौरभ बदोनी कोई बता दीजिए। राकेश, प्रीतम। हाँ जी, बोलिए। सौरभ जी बता सकते हैं आप क्या करते हैं आप? मैंने अभी हाल ही में गाड़ी ली थी। हाँ तो जी, उसी का बिजनेस करता हूँ मैं। अच्छा आप ट्रैवल्स का। आपका टूर एंड ट्रैवल्स का। ये राकेश चमोली, आप बताइए आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? प्रीतम रावत जी आप बता दीजिए आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? पूजा जगूरी कोई बता देगा? राकेश जी आप बता दीजिए। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आप एक एक करके बताइए प्लीज। प्रीतम जी आप बता दीजिए आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं? जी मैम आवाज आ रही है? प्रीतम रावत बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी मैम मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये कपड़े की शॉप का भी बिजनेस शुरू करा है। ठीक है जी। ये राकेश जी आप किस चीज का कर रहे हैं? जी राकेश चमोली आप किस चीज का कर रहे हैं? ये आपका मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आपको ट्रेनिंग या आपकी जो मीटिंग है, आपकी 6 दिन की मीटिंग होगी। ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा प्रोग्राम के तहत कि आप कौन सी क्या करना है। जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा, आपने जो लोन ले रखा है उसके लिए। ठीक है, जो आप लोगों ने लोन ले रखा है उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, आप मेरे को एक एक करके बता दीजिए आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। ये कृपाल सिंह पवर जो भी हैं, आप बता दीजिए आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, ये एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है और एंटरप्रेन्योर क्या होता है? देखो, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो होता है जिसका खुद का बिजनेस होता है कोई। ठीक है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप होती है जो किस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो वो होती है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। ज्यादातर मैं देख रही हूँ यहाँ पे सोल प्रोपराइटर है, मतलब जिसका खुद का एक बिजनेस है। आप लोग मुझे बताएंगे, आपका खुद का एक बिजनेस, कोई पार्टनरशिप नहीं है किसी की, कोई है ऐसा? कोई भी बोल दे। नहीं है नहीं। बिजनेस में कोई पार्टनर तो नहीं है आपके? नहीं है मैम। ठीक है, तो इसको, हाँ, ठीक है,
तो हम इसको कहते हैं सोल प्रोपराइटरशिप। तो ये चीज होती है आपकी सोल प्रोपराइटरशिप, जिसमें कोई आपका बिजनेस में पार्टनर नहीं होता है। मतलब आप ही का प्रॉफिट होगा और आप ही का लॉस होगा। जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी आपका ही होगा और जितना लॉस होगा वो भी आपका ही होगा। ठीक है, ये होता है हमारा सोल प्रोपराइटरशिप। इसमें हम काफी हमारे बिजनेस होते हैं जिसमें हमें कोई नीड नहीं होती लाइसेंस वगैरह की। कोई ऐसा है जिसने लाइसेंस बनवाया हुआ है किसी बिजनेस को लेके? कोई है? मैंने बनाया। प्रकाश भगुना जी, आपने लाइसेंस बनाया। आपका क्या बिजनेस है? मैम दुकान है, शॉप है हमारी, जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर के लिए लाइसेंस की नीड नहीं होती है वैसे तो। मैम पहले रेस्टोरेंट था ना, तो मैं उसमें आप अपडेट हो गया तो उसमें बंद कर देता है इससे। पर ठीक है, तो आपने रेस्टोरेंट था। अच्छा ठीक है, आपका रेस्टोरेंट था इसलिए आपको करना पड़ा था, लाइसेंस लेना पड़ा था FSSAI का। जी 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 जी। ठीक है, तो कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें हमें लाइसेंस की नीड नहीं होती, कोई लीगल वर्क करने की नीड नहीं होती है। जैसे एक छोटा सा जनरल स्टोर ले लो आप, जनरल स्टोर के लिए आपको कोई लाइसेंस की नीड नहीं होती है। ठीक है, ये हमारी कोई स्टेट नहीं कहती है कि हमें लाइसेंस की नीड है। लेकिन अगर आप कोई केमिस्ट की शॉप खोलते हो या फिर आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हो तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई बोलेगा हाँ या ना में? तो जो आज आपको हम बता रहे हैं, आज आपका एक टॉपिक है, मेन छोटा सा टॉपिक है कि हमें क्यों एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट लेके चलना पड़ता है। देखो, जब हम एंटरप्रेन्योर बनने की सोचते हैं तो हम बहुत चीजें ध्यान में रखते हैं। ठीक है, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस सेट कर रहे हो या छोटा मोटा बिजनेस भी हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं हमारा कोई ज्यादा कंपटीशन तो नहीं है उधर। देखा होगा आप लोगों ने भी, अगर किसी ने बिजनेस सेट किया है तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर ना हो ज्यादा जिससे कि हमारा लॉस हो जाए। देखा था? हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोले। ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मैम। कोई नहीं, कोई नहीं। मैं स्टार्ट करूं? जी मैम, जी मैम। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा जब हम बिजनेस सेट करते हैं तो हम बहुत चीजें देख के चलते हैं कि हमारा कोई कंपटीशन तो नहीं है। देखा होगा आपने कि आपका कोई कंपटीशन है या नहीं है। क्यों देखते हैं हम कंपटीशन? कि हमारा अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट में, या हम जिसे हिंदी में कहते हैं मुनाफा, हमारा मुनाफा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये चीज देखते हैं। हम बिजनेस सोचते हैं पहले कि हमें बिजनेस किस चीज का करना है। अगर हमें कोई कपड़े का भी बिजनेस करना है तो हम देखते हैं कि वहां पे हमारा ज्यादा कंपटीशन ना हो। अगर हमारा ज्यादा कंपटीशन होगा तो हमें क्या करना होता है? हमें उससे कम रेट पे कुछ सामान बेचना पड़ता है, लेकिन हमें अपना प्रॉफिट भी नहीं, हमें अपना मार्जिन कवर करना पड़ता है। स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ता है? मार्जिन कवर करना पड़ता है, जिससे हमें प्रॉफिट भी ना, प्रॉफिट अगर हमें 10% भी हो रहा है लेकिन हमें लॉस ना हो। ठीक है, हमारी सेल जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, और सेकेंडली हमें प्रोफेशनली और पर्सनली भी वर्क करना पड़ता है। लाइक आपको, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको 9 से 6 का टाइम है, वो आपका फिक्स है। लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस में आपका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। कभी आपकी दुकान ज्यादा चल रही है तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, अगर कम चल रही है तो आपको थोड़ा कम टाइम देना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आपको रिस्क भी लेना पड़ता है। अगर आप बिजनेस सेट कर रहे हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा हर चीज का। कि आपको रिस्क क्या लेना पड़ेगा कि हमें, चलो ठीक है हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि आपका पहले ही साल में बिजनेस बहुत अच्छा फ्लरिश कर जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता।
कि हमने आज ही बिजनेस खोला, आज ही हमने अपनी दुकान ओपन करी, तो आज ही हमें 100 से ज्यादा कस्टमर मिल गया। धीरे धीरे बढ़ते हैं आपके कस्टमर। आपको एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ती है। काफी लोग होंगे जिन्होंने एडवर्टीजमेंट करी होगी अपने बिजनेस की, जैसे कि पॉलिथिन हो गई, पॉलिथिन पे आपने अपना नाम छपवा लिया अपनी दुकान का, तो आप किसी को दे रहे हो, सामान दे रहे हो, तो उसी पॉलिथिन में दोगे कि आपको दूसरे इंसान को पता चल जाए। कोई आपसे, कोई कस्टमर से पूछे कि आपने कहाँ से लिया है, तो आप वो बता सको। कोई कस्टमर बताए जी ये दुकान ना यहाँ पे है, हमें पॉलिथिन मिली है। आप लोगों ने ऐसे भी किया होगा, किसी ने अखबार में पैम्फलेट बांटे होंगे। ऐसे तो किसी को नहीं पता चलेगा ना आपका क्या बिजनेस है और क्या बिजनेस नहीं है। तो थोड़ा बहुत होता है, हम अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए भी बिजनेस करते हैं कि हमें भाई, और कोई कोई इसलिए भी करता है, जैसे कि आप जानते हो कोविड-19 के बाद काफी लोगों की जॉब छूट गई थी। हाँ, तो उन्होंने भी काफी बिजनेस सेट किया, उन्होंने भी अपना बिजनेस सेट किया होगा, काफी लोगों ने किया होगा कोविड के बाद। हाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें यही आपके 6 दिन की ये जो मीटिंग है, आपको हम यही बताएंगे कि आप लोगों ने जो बिजनेस किया है, आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, और जो आप लोन ले रखा है आपने, आप जल्दी से जल्दी कैसे कवर करेंगे। और 6 दिन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके काफी बेनिफिट्स होंगे आपको, गवर्नमेंट उसमें भी आपको फायदे हो जाएंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की हिस्ट्री और डेफिनेशन के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप मैंने आपको बताया, जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं वही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। ठीक है। पहले अगर हम स्टार्ट करें, हिस्ट्री की बात करें, तो ये पहले क्या होता था, सिर्फ व्यापार ही होता था जिसे हम कहते थे। कोई बिजनेस नहीं होता था, सिर्फ व्यापार होता था। पहले बार्टर सिस्टम होता था, तुमने कोई चीज खरीदी तो मैंने भी तुम्हें उसके बदले कोई चीज दे दी, ऐसे ही होता था पहले। हाँ, फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया, उसके बाद ये हो गया कि आपको पैसे सिक्के देने लग गए। यही हुआ। धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती गई। पहले सिर्फ व्यापार ही होता था कि आपने आटा लिया, आपको चावल मिल गया, आपको कोई कॉस्ट पता ही नहीं थी, क्योंकि अगर कोई 1 किलो चावल ले रहा है तो 1 किलो ही आटा ले लिया। लेकिन आज के टाइम में आपको पता है कि चीनी कितने दाम की है, कितने रुपए किलो है, और आटा कितने रुपए किलो है। किसी का यहाँ पे जनरल स्टोर है? कोई है यहाँ पे जनरल स्टोर वाला? जी मैम, जी मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश प्रसाद है मैम। हाँ जी राकेश जी, तो आपने बिजनेस तो कर लिया, लेकिन आप एक बात बताइए, आपने किसी और को भी बिजनेस, जो आपने बिजनेस किया, आपने किसी और को रोजगार दिया है? मैम अभी तो छोटी सी है। ठीक है। तो अभी घर से शुरू करते हैं। ठीक है, आप घर से करते हो तो आप, हाँ, तो आप पहले अपनी सेल कवर करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको 10% 20% तक का प्रॉफिट हो जाए अभी फिलहाल के लिए। जी जी। ठीक है। तो आप देखो, पहली चीज आपको अपने कंज्यूमर को समझना पड़ेगा। जो भी है, जितने भी हैं, आप लोगों को अपने कंज्यूमर, मतलब आपका कस्टमर क्या चाहता है, आपके कस्टमर की नीड क्या है, वो आपको समझनी पड़ेगी पहली चीज। ठीक है। जरूरी नहीं है जो हम दे रहे हैं वो हमारे कस्टमर को भी चाहिए हो। अगर किसी की मोबाइल की शॉप है तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई है यहाँ पे मोबाइल शॉप वाला? किसी के कपड़े की दुकान है? हाँ जी, तो आपकी जिनकी कपड़ों की दुकान है, आप इस चीज का ध्यान तो रखिए कि मतलब जो आपके कस्टमर है, या आप सब पहले म्यूट करिए अपने आप को। जो आपके कपड़े की दुकान है, आपको पहले ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका जो, म्यूट कर लीजिए, मैं बात कर रही हूँ अभी। जिनके आपके कपड़े की दुकान है, आप ये चीज ध्यान रखिए कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए।
आपके कस्टमर की डिमांड क्या है, वही चीज़ आप सप्लाई करेंगे तो आपका फायदे में रहोगे। ठीक है, यही जनरल स्टोर वाले के लिए, यही एक मोबाइल शॉप वाले के लिए और यही एक कॉस्मेटिक की दुकान वालों के लिए कि आपका कस्टमर कैसा है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके कस्टमर की डिमांड क्या है। अगर आपका कस्टमर जो है वो 50% पे है फाइनेंशियली, तो आपको उसको 50% के हिसाब से ही देना पड़ेगा, जिससे आपको लॉस ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है क्या है, ये स्वरोजगार, खुद को रोजगार देना ही क्या कहलाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में पहली चीज, आप किसी के लिए बाउंडेड नहीं हो, मतलब आपका कोई काम का प्रेशर नहीं है, आप पे प्रेशर है बट आपको अपने हिसाब का पता है कि आप कैसे सिचुएशन को टैकल कर सकते हो। आपको पता है हर चीज कि आपको सिचुएशन कैसे टैकल करनी है। आपको किसी पे कोई भी आपका दबाव नहीं है। ठीक है, कोई बोलेगा? हेलो, कोई एक? हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए। जी मैम, बोलिए मैम। हाँ, तो आपको ये ना ध्यान देना है कि आपके कस्टमर की नीड क्या है। ठीक है, आपके कस्टमर को क्या चाहिए इस टाइम, क्या सामान चाहिए। आपको अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और ढलना भी पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कस्टमर 10 रुपए का सामान ज्यादा मांग रहा है तो आपको 10 रुपए का सामान ज्यादा रखना है। 20 रुपए का और 25 रुपए का सामान ज्यादा नहीं रखो। क्यों? आपका भी वेस्ट होगा और कस्टमर खरीदेगा नहीं। अगर आपका कस्टमर डिमांड करता है 10 रुपए का सामान, तो आपको 10 रुपए का ही सामान रखना पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, वैसे ही कपड़े की दुकान के लिए भी है। अगर आपका कस्टमर 400 रुपए का सामान या सूट या जो भी है 700 रुपए 1000 रुपए के सूट की ज्यादा डिमांड करता है, तो आपको वही 1000 रुपए का सूट रखना पड़ेगा ज्यादा, ना कि 2000 और 3000 का सूट रखना पड़ेगा। रखो, लेकिन उसका एक ज्यादा स्टॉक मत रखो, बहुत कम माल लेके आओ जिससे कि आपको लॉस ना हो। ठीक है, बोलिए आप कुछ, हाँ या ना में। हाँ, अब बात हम करते हैं हल्दीराम। हल्दीराम के बारे में हर कोई जानता है। ये जो हल्दीराम की कंपनी है, सब जानते हो ना, मिठाई हर किसी के घर में कभी ना कभी तो आई होगी हल्दीराम की मिठाई, कचौरी। उन्होंने काफी बिजनेस अपना इस्टेब्लिश करा है। कैसे किया? उन्होंने थोड़ा रिस्क लेना सीखा, रिस्क के साथ साथ उन्होंने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और कस्टमर्स की नीड को समझा कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है। पहले जो उनकी राज कचौरी 100 रुपए की थी, अब 150-200 रुपए में भी आती है। और उनके पास कुछ कचौरी ऐसी भी है जो 30 रुपए की भी होती है, वो प्याज कचौरी और राज कचौरी में। पता है ना आप लोगों को? कोई तो गया ही होगा काफी बार। तो यही बात है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स की नीड क्या है। इसी तरह से आप अपना बिजनेस क्या करेंगे, बढ़ा पाएंगे। और जो अभी आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको नहीं भी बढ़ाना, लेकिन आपको इससे पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना मार्जिन से हो सकता है। आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि आप लोगों के प्रॉफिट में कितना मार्जिन आ रहा है। कोई बताएगा आप में से कोई भी एक कि आप कितना प्रॉफिट ले रहे हो? 50%, 30%, 20%? कैलकुलेशन करके कोई बताएगा मेरे को? हाँ जी, कोई बताएगा? क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही।
कोई बता दे। कपड़े भी नाम ले हाँ जी, और ट्राई करिएगा, अगर आपका जो टाइम दे रखा है आपको, प्लीज टाइम पे आप ऑनलाइन आ जाइए मीटिंग के लिए, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखो, पहली चीज है, आपके मॉडल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं। एक आपका, अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, आपको मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप बताया, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है। दूसरा होता है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक या दो से अधिक जो आपके पार्टनर्स होते हैं, जिसमें आपको 50% आपका और 50% उनका प्रॉफिट और लॉस भी क्या होगा, उनका और आपका दोनों का होगा। एक होता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि काफी लोग मिलके जब कोई सेटअप करते हैं, जिसको हम लिमिटेड कंपनीज भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग भी अपना शेयर ले सकते हो, आप वहाँ के एक पार्टनर बन सकते हो, ठीक है। ये होता है वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेसेस। लेकिन आपका क्या है, आप लोगों का ज्यादातर मैंने देखा है ये सोल प्रोपराइटरशिप है। सोल प्रोपराइटरशिप में क्या हो गया, आपका ही लॉस है और आपका ही प्रॉफिट है। तो प्लीज अपना लॉस और प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस सेट करिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस ध्यान में रख के करिए, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है, और कल फिर से प्लीज़ मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगी कि टाइम पे क्लासेस के लिए या ये जो मीटिंग है उसके लिए आप टाइम पे आए। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये 6 दिन की ही क्लास है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसका लाभ उठा सकते हैं आप। हाँ जी, कोई क्वेश्चन करना चाहेगा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैम इसकी टाइमिंग क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी ये? आपको रोज बता दिया जाएगा आपके मीटिंग का टाइम, ठीक है, बट प्लीज ध्यान में रखते हुए ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा हम ट्राई करेंगे, हाँ जी, 10:15 से 10:30 के आसपास। शॉप पे भी थोड़ा सा तब डिस्टर्ब होता है ना मैम, कि कस्टमर आते जाते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम बता हाँ, दीजिए। इसीलिए मैं आपको बोलूंगी आप ज्वाइन कर लीजिए मीटिंग, और उसे सुनते रहिए साथ के साथ, ठीक है। साथ के साथ आप सुनते रहिए अपनी मीटिंग, कोई इशू नहीं है, आप समझ जाएंगे। लास्ट में आप एक बार आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हर कोई क्वेश्चन कर सकता है, और किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं ट्राई करूंगी आपके उसी टाइम में सॉल्व करने की, ठीक है, सॉर्ट करने की। और कोई है किसी को क्वेश्चन करना है? मॉर्निंग में मीटिंग से पहले ये लिंक आपका शेयर होना चाहिए 10 मिनट पहले। हाँ जी बिल्कुल, हम आपको, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हम ट्राई करेंगे। आज आपका फर्स्ट डे था, हमारा भी फर्स्ट डे था, हम ट्राई करेंगे कि आपको आधा घंटा पहले हम मीटिंग का टाइम बता दें। सर हो गया।